कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, हमारे हेयर के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है। केराटिन कराएं, बोटॉक्स कराएं, या फिर नैनोप्लास्टिया कराएं, या फिर हमें स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग कराना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाली हूँ कि ये ट्रीटमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है और कौन से हेयर के लिए या फिर आपके हेयर के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए जो रहेगा वो बेस्ट रहेगा। ओके, एंड इनके रिजल्ट्स जो रहते हैं वो कितने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। वीडियो माइट भी थोड़ी सी लेंदी होगी क्योंकि मैं सारी भी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है हमारा स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग एंड स्मूथनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आई गेस जब बिल्कुल स्टार्टिंग में हेयर स्ट्रेटनिंग का ट्रेंड आया था तो हम यही कराते थे। मार्केट में सिर्फ यही 3 ट्रीटमेंट्स जो थे वो अवेलेबल थे। तो बेसिकली ये जो तीनों ट्रीटमेंट होता है, ये तीनों भी ट्रीटमेंट जो रहता है ये ऑलमोस्ट सेम होता है, जो स्ट्रेटनिंग एंड रिबॉन्डिंग है। स्ट्रेटनिंग एंड रिबॉन्डिंग जो है वो दोनों भी एक ही ट्रीटमेंट का नेम है, एक ही ट्रीटमेंट के अलग अलग नेम है। देन हम आते हैं स्मूथनिंग में। स्मूथनिंग जो रहता है उसमें भी सेम प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, सेम ट्रीटमेंट होता है, बट इसमें एक स्टेप कम होता है। मतलब स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग में हम आपके हेयर जो है वो 3 टाइम्स उस पर आयनिंग मशीन का यूज करते हैं, एंड जो स्मूथनिंग होता है उसमें सिर्फ एक ही बार आपके हेयर पे आयनिंग मशीन का यूज होता है, बाकी प्रोडक्ट्स एंड ऑल सब सेम रहते हैं। अब इसके हम रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जो रिबॉन्डिंग एंड स्ट्रेटनिंग जो रहता है इसमें आपके जो हेयर रहते हैं वो 100% स्ट्रेट जाते हैं, एंड जो स्मूथनिंग रहता है उसमें आपके हेयर जो रहते हैं वो 90 to 95% हेयर स्ट्रेट होते हैं। अब इसके हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, पर आपके हेयर जो स्ट्रेट हो गए वो हमेशा के लिए परमानेंटली आपके हेयर जो रहते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं। मतलब कि जो आपकी न्यू ग्रोथ आएगी वो तो ऑब्वियसली आपका जो भी हेयर टेक्सचर है वो वैसी ही आएगी, बट जो हेयर पे हमने स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग की है वो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपके हेयर जो रहते हैं वो स्ट्रेट हो जाएंगे। अच्छा, ये जो रहता है ये बहुत ही ज़्यादा जो रहता है केमिकली ट्रीटेड, बोल सकते हैं केमिकली ट्रीटेड जो रहता है ये आपका ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें हेयर फॉल और हेयर डैमेज होने के जो चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, इसमें हेयर आपके डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे नैनोप्लास्टिया पे, जो कि आजकल बहुत इन है। ठीक है, तो नैनोप्लास्टिया जो होता है वो भी बेसिकली हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए ही होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे हेयर स्ट्रेट चाहिए बट मैं नहीं चाहती कि मेरे हेयर को ज़्यादा डैमेज हो, तो उसके लिए जो है फिर नैनोप्लास्टिया है। आजकल जो है मार्केट में ज़्यादातर नैनोप्लास्टिया ही हो रहा है। जो नैनोप्लास्टिया है वो अपग्रेडेड वर्जन है हेयर रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग एंड स्मूथनिंग का। बेसिकली हम इसे ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि जो नैनोप्लास्टिया होता है वो जो रहता है ऑर्गेनिक मेथड होता है, ऑर्गेनिकली आपके हेयर को जो रहता है वो स्ट्रेटन करता है। बट इसमें कैसा रहता है, इसमें आपके हेयर जो रहते हैं वो परमानेंटली स्ट्रेट नहीं होता है, जो कि स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग कराने से होता है। इसमें आपको एवरी 7 to 8 मंथ्स आपको आपके हेयर पे नैनोप्लास्टिया कराना पड़ेगा आपके हेयर को स्ट्रेट रखने के लिए। इससे आपके हेयर जो रहेंगे वो कम डैमेज होंगे। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रीटमेंट की तरफ, जो कि है केराटिन एंड सिस्टीन। आपने सुना होगा। तो जो केराटिन एंड सिस्टीन रहता है ये दोनों भी सिमिलर ट्रीटमेंट है, सिर्फ ये हम डिसाइड जो है वो आपके हेयर के डैमेज के अकॉर्डिंग करते हैं कि अगर आपके हेयर ज़्यादा डैमेज है तो हम केराटिन पे जाएंगे, कम डैमेज है तो सिस्टीन पे जाएंगे। होता दोनों ट्रीटमेंट एक ही है। इसमें क्या होता है, जो केराटिन एंड सिस्टीन होता है ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनको अपने हेयर स्ट्रेट नहीं चाहिए रहते हैं, सिर्फ थोड़ा सा मैनेजेबल चाहिए रहते हैं कि मुझे पूरा हेयर, मतलब मेरे 30-40% हेयर स्ट्रेट हो जाए, बट लेकिन मेरे हेयर जो है वो थोड़े मैनेजेबल हो जाए, सिल्की स्मूथ हो जाए। तो बेसिकली हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि जो केराटिन एंड सिस्टीन होता है ये डीप स्पा ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, हेयर स्पा जैसा होता है वही हेयर स्पा ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा और ज़्यादा डीपर आपके हेयर पे वर्क करता है। इसके जो रिजल्ट्स रहते हैं वो 2 to 3 मंथ से ज़्यादा नहीं रहते हैं, और इसमें आपके हेयर जो रहते हैं वो सिर्फ 30 to 40% ही हेयर आपके स्ट्रेट होते हैं। ये कर्ल हेयर वाले भी करा सकते हैं, उनके हेयर जो रहेंगे वो थोड़े मैनेजेबल हो जाएंगे। तो केराटिन जो है रहता है वो एक केराटिन एंड सिस्टीन हेयर स्पा ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है,
उसके बाद हम आते हैं हमारे बोटॉक्स के ऊपर। आजकल बोटॉक्स भी बहुत इन है, आजकल लोग नैनोप्लास्टिया या तो बोटॉक्स करा रहे हैं। तो बोटॉक्स भी जस्ट लाइक केराटिन होता है, बट बोटॉक्स जो रहता है सबसे ज़्यादा कम आपके हेयर को डैमेज करता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा हेयर मैनेजेबल भी चाहिए और मेरे हेयर जो है वो सबसे ज़्यादा कम से कम जो है वो डैमेज है, देन यू शुड गो फॉर बोटॉक्स। बोटॉक्स में भी केराटिन की तरह आपके जो हेयर रहते हैं वो 20 to 30 या 40% तक हेयर स्ट्रेट होते हैं। प्लस बोटॉक्स से जो है आपके हेयर को एक फुलर लुक मिलता है। जैसे कि आपको पता है बोटॉक्स लोग इसलिए कराते हैं जो ज़्यादा पतले होते हैं, या चीक्स को चीक्स पे या लिप्स पे कहीं पर भी कराते हैं तो वो एक फुलर लुक देता है। तो सेम उसी तरह आपके हेयर पे भी जब हम बोटॉक्स करते हैं तो उससे आपके हेयर को एक फुलर लुक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हेयर थिन है, जैसे कि मेरे हेयर थिन है बहुत, तो मुझे चाहिए कि मेरे हेयर थोड़े से स्ट्रेट एंड मैनेजेबल हो जाए, प्लस थोड़ा सा फुलर सा लुक आ जाए, थोड़ा वॉल्यूम आ जाए हेयर में। देन उसके लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट बना है। बोटॉक्स ट्रीटमेंट से आपके हेयर को थोड़ा फुलर लुक मिलेगा, और इसके भी रिजल्ट्स जो रहते हैं वो 2 to 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, अगर आपने ज़्यादा ख्याल रखा है तो उतने तक 3 to 4 मंथ्स तक जो रहते हैं वो लास्ट करते हैं। तो आई होप आपके जो डाउट्स होंगे हेयर ट्रीटमेंट्स को लेके वो अब क्लियर हो गए होंगे कि हमारे कौन से हेयर पे कौन सा ट्रीटमेंट हमें कराना चाहिए, या फिर हमारे अकॉर्डिंग हमें कौन सा ट्रीटमेंट हमारे हेयर के लिए बेस्ट है। अगर अगेन आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी।